इंटरेस्टिंग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं आगे। और महंगे होते हुए कर्ज का असर अब होम लोन्स पर दिखने लगा है। एसबीआई के एक डिपार्टमेंट ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दी है कि किस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग वाले होम लोन सेगमेंट पर भी अब महंगे लोन्स का असर हो रहा है। वरुण हमारे साथ है इस वक्त बात करने के लिए इस पर पूरा। और दीप, आपको याद होगा कल हम कैप्री ग्लोबल से बात कर रहे थे जी, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में है, उनका भी कहना था कि जो रेट्स अब धीरे धीरे वो पास ऑन करना शुरू कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो वरुण बताइए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए आप? तो अनिल जी, जैसे कि आपने सही कहा कि आपने भी कल केपी ग्लोबल से बात की, उन्होंने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे अब इसका इम्पैक्ट देखने मिला। एसबीआई की रिपोर्ट भी यही कहती है। एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो बढ़ती ब्याज दरों का इम्पैक्ट जो है अब अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे देखने मिला है। अफोर्डेबल हाउसिंग अगर आप देखेंगे तो इसको बेंचमार्क करें तो 30 लाख से कम के लोन्स जो होते हैं उनको बेसिकली आप अफोर्डेबल हाउसिंग में गिन सकते हैं। और इनका कहना है कि एक समय था, यानी कि जून 2022 में अगर आप देखेंगे तो कुल होम लोन्स जो होते थे उसमें से अफोर्डेबल हाउसिंग करीब 60% के आसपास होता था। जितने बड़े बैंक है, आप एचडीएफसी ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, सबका फोकस दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग था। लेकिन अब ये जो टोटल शेयर है ये कम हो चुका है। जनवरी और फरवरी में अगर आप देखेंगे तो अब इस शेयर में करीब 15% की गिरावट देखने मिली है। और अब टोटल होम लोन में अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर जो है वो गिर के 45% के आसपास हो चुका है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। बेसिकली हो ये रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो लोन्स पहले बांटे जा रहे थे उसमें कमी आई है। नो डाउट जो प्रीमियम से, जैसे कि 50 लाख से ज्यादा के लोन्स जो थे उनका शेयर जो है वो बड़ा है। पहले 15% के आसपास हुआ करता था, अब वो बढ़ के 25% के आसपास हो चुका है। लेकिन इसका बड़ा कारण यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हुआ करता था उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है और इसके लिए बाकी सेगमेंट्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक अगर आप देखेंगे तो जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने 1.8 लाख करोड़ के आसपास के जो लोन है वो बांटे हैं। पिछले साल 1.4 लाख करोड़ के आसपास बांटे थे। लेकिन जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है उसके चलते जितने भी लोगों ने लोन लिया था उसमें से 85% लोग जो है वो अपने समय सीमा को बढ़ा रहे हैं। यानी कि जिसने 10 साल के लिए लोन लिया था उन्होंने अब बढ़ा के 12 साल कर दिया है। जिसने 20 साल के लिए लिया था उसने 25 साल कर दिया। हालांकि 30 साल के ऊपर अगर किसी का लोन है तो वो टेन्योर तो बढ़ता नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी पॉसिबल थे उसमें से 85% लोग जो है वो अपनी समय सीमा को बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक ये रिपोर्ट अच्छी कहती है कि अभी तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ज्यादा असर जो है वो एमएसएमई सेगमेंट में नहीं देखने मिला है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। करीब 2200 एमएसएमई जो इनके लिस्टेड है उसमें से ज्यादातर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो अभी भी 3 के ऊपर है। करीब 380 एमएसएमई ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 के नीचे आया है, तो वो थोड़ी डर की बात है। लेकिन मेजोरिटी एमएसएमई देखेंगे तो उस पर ज्यादा असर हुआ नहीं है। ये जो ब्याज दरों का असर है खासकर अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अब दिखना शुरू हो चुका है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में कमाई तो लिमिटेड होती है। हाँ, ज्यादातर जो सस्ते घर खरीदते हैं तो उनके पास ऑप्शन ये कि ईएमआई का समय बढ़ा दूं, है ना। जिसने लिया है ऑलरेडी वो ये नहीं कि ईएमआई का अमाउंट रीसेट नहीं करते। ईएमआई बढ़ा दो, चलो ब्याज दरें बढ़ गई तो ईएमआई नहीं, ईएमआई उतना ही देंगे, ज्यादा समय के लिए दे देंगे। ये होता दिख रहा है ना। अनअफोर्डेबल तो होगा सर। अफोर्डेबल हाउस, अनअफोर्डेबल लोन, राइट है ना, वैसा हो रहा है। एक बार जरा अमृतसर से राय ली जाए इस पर। अमृतसर क्या कहेंगे? ये तो होम लोन जो महंगे होते दिख रहे हैं अब असर आने लगा है सर। थोड़ा बहुत आने लगा है। अभी तो जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ा रहे हैं, पर यदि यहाँ से और एक 1% बढ़ता है इंटरेस्ट रेट तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। % और ब्याज दरें बढ़ जाए तो मामला मुश्किल हो सकता है। जरूरत तो नहीं है वैसे बढ़ाने की। पावल साहब हर बार अपने बात वही करते हैं, अब रोको तो अब की बार आखिरी। देखो लेट्स सी, अप्रैल पहले हफ्ते में होगी आरबीआई की पॉलिसी, तब देखते हैं क्या कुछ होता है। और 22 मार्च को होगी फेड की मीटिंग और उसमें आएगी उनकी ब्याज दरों पर पॉलिसी। तो 22 मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते में, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई थिंक आरबीआई की पहली 4, 5, 6 या ऐसे कुछ है सर। 4, 5, 6 3 दिनों। बट वो हफ्ता है जहाँ पर 2 हॉलीडेज भी हैं उस हफ्ते में। तो आई थिंक देखना पड़ेगा कि अगर एमपीसी के वो, बिकॉज 3 दिन की बैठक होती है, बीच में अगर छुट्टी आ गई तो फिर एक्सटेंड हो जाती है वो। ओके, तो दीप ये बता रहे हैं कि अगर दीप एमपीसी में होते तो छुट्टी के दिन बैठक नहीं करते। इनडायरेक्टली दीप यही बता रहे हैं। 100% नहीं करते या नहीं करते? 100% नहीं करते। छुट्टी के दिन कहाँ से बैठक होगी? बैंक हॉलीडे फॉलो बैंक हॉलीडे के दिन बैंक बैठक करे, ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, खुद की रूल्स रेगुलेशन को तो खुद को फॉलो करना ही चाहिए, और छुट्टी की तो हमेशा फॉलो होनी चाहिए। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। और बाजार थोड़े नीचे आते दिख रहे हैं, जिनके निचले स्तरों के आसपास